गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही 10 साल का आरव अपने मम्मी पापा के साथ शहर की भीड़-भाड़ छोड़कर दादा दादी के गांव पहुंच गया। गांव की वो ठंडी हवा और नीम के पेड़ों की सरसराहट उसे शहर के एसी से कहीं ज्यादा सुकून दे रही थी। यहाँ आरव की दिनचर्या पूरी तरह बदल गई थी। दिन की मस्ती, दादाजी और लहलहाते खेत। सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से झांकती, दादाजी अपनी लाठी उठाकर तैयार मिलते। आरव अपनी छोटी चप्पलें पहनकर उनके पीछे हो लेता। खेतों की सैर, दादाजी उसे उंगली पकड़कर खेतों की पगडंडियों पर ले जाते। आरव के लिए ये किसी एडवेंचर से कम नहीं था। किसानी के गुरा, दादाजी उसे समझाते कि कैसे एक छोटा सा बीज मिट्टी का सीना चीर कर बाहर आता है। आरव ने पहली बार पेड़ से तोड़कर ताज़ी ककड़ी खाई और ट्यूबवेल के ठंडे पानी में छपाक छपाक किया। सीख, दादाजी अक्सर कहते, बेटा, जैसे इन फसलों को धूप और पानी दोनों चाहिए, वैसे ही जीवन में मेहनत और धैर्य दोनों जरूरी हैं। दादी की कहानियों का पिटारा, शाम होते ही आंगन में चारपाइयां बिछ जातीं। रात के खाने के बाद असली महफिल सजती थी। आरव दादी की गोद में सिर रखकर लेट जाता और आसमान में टिमटिमाते तारों को देखता। परियों और राजाओं का संसार, दादी अपनी मखमली आवाज में कभी राजा रानी तो कभी समझदार जानवरों की कहानियां सुनाती। जब दादी कहानी सुनाती तो आरव को लगता जैसे वह खुद उस जादुई दुनिया का हिस्सा है। वह बीच बीच में सवाल पूछता, दादी, क्या सच में चिड़िया बात कर सकती है? और दादी हंसकर कहती, अगर तुम ध्यान से सुनो तो प्रकृति की हर चीज बात करती है। कहानी खत्म होते होते ठंडी हवा के झोंके और दादी के ममता भरे हाथ आरव को गहरी नींद की आगोश में ले जाते। छुट्टियां खत्म होने का वक्त आया तो आरव थोड़ा उदास था, पर उसके पास अब बहुत कुछ था। दादाजी के साथ बिताए हुए धूप भरे दिन और दादी की कहानियों वाली जादुई रातें। आरव ने शहर जाते समय दादा दादी के पैर छुए और वादा किया कि वो अगली गर्मियों में फिर आएगा। उसने अपने साथ सिर्फ बैग ही नहीं बल्कि बचपन की सबसे खूबसूरत यादें भी समेट ली थीं।